वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज कुछ टेक्निकल इशू है, जो फ़ोटो फ्रेम आता है साइड में वो नहीं आ रहा है। आज उसके बिना ही रिकॉर्ड किया है वीडियो। आज की मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली आप लोगों को बताया था कि निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, और उसके बाद जो डेटा एनालिसिस हमने किया था उसके बेसिस पर क्लियरली आपको बताया था कि जो पुट राइटिंग थी, कि जो 67,000 की पुट राइटिंग थी वो बहुत ह्यूज थी, और मार्केट गिरना नहीं चाहिए यहाँ से किसी भी सेंस में। ऊपर खुला मार्केट, और बेस्ट पार्ट सस्टेन किया ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छे से। अब देखिए आगे कैसे मार्केट चलना है, क्या करना है, वो समझते हैं एक बार के लिए। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, निफ्टी में सारे बाउंड्रीज को क्रॉस करके ऊपर की गैप अप ओपनिंग दी। अब देखिए आज हुआ क्या, एक बार के लिए समझिए। जब ये गैप अप ओपनिंग हुई, मैं 15 मिनट्स कैंडल पे इसको कन्वर्ट करता हूँ एक बार के लिए। ये देखिए, उसके फर्स्ट कैंडल के बाद ही इसमें सेलिंग आने लगी कंटिन्यूसली। सेलिंग किस लिए आई? सेलिंग इसलिए आई कि मोस्टली लोगों का ये बिलीव था कि जो गैप बना है, मेरे कर्सर पे थोड़ा एम्फेसाइज कीजिएगा। आप ये देखिए, ये जो गैप बना है 14,930 से लेके 15,040 तक का, लोगों को लगा ये गैप एक बार के लिए फिल होगा, निफ्टी इस गैप को फिलने की कोशिश करेगा, शायद पार्शियली गैप फिल करने की कोशिश करेगा और फिर से हम ऊपर जाएंगे। बट निफ्टी ने बहुत स्ट्रांगली बिहेव किया। देखिए उस रेंज में बना रहा, ओपनिंग की रेंज में ही जहाँ पे ओपन हुआ था, फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही बना रहा। बट उस इतने हाई लेवल पे जाके बहुत से लोगों ने प्रॉफिट की होगी। निफ्टी ने उस सेलिंग प्रेशर को पूरा एब्जॉर्व किया और वहाँ पे बना रहा। ये बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। अब आप ये देखिए, सीधे इसके बाद अगर अपन चलते हैं, सीधा जो लेवल निकल के आता है वो आता है 15,300 का। ओके, मैं डे कैंडल पे वापस आता हूँ। यहाँ से जो लेवल आएगा फर्स्ट लेवल, वो सीधा 15,300 आता है। हो सकता है इसी वीक की एक्सपायरी में हमें 15,300 ईजिली देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अब स्ट्रांगली बिलीव है, हो सकता है एक बार के लिए इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे इस बार शॉर्टर स्ट्रैप हुए हैं तो एक बार तो 300 तक तो जाना ही चाहिए। जो हमारा लाइफ हाई है निफ्टी का, वो लाइफ हाई है 15,400। ओके, हम जैसे आज मैंने ग्रुप पे क्लियरली मेंशन किया था कि जल्दी ही लाइफ हाई हम टच करेंगे। सो आई होप, हो सकता है इसी महीने हमें लाइफ हाई के दर्शन हो जाएं। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी पे व्यू बता दिया है। बैंक निफ्टी में आप ये देखिए, ऑलमोस्ट जो पहला प्रीवियस टॉप था उसी के पास जाके हम वापस नीचे आए हैं। तो अब हमें बैंक निफ्टी में देखिए 2000 पॉइंट्स का मूव हो चुका है पिछले 2 दिन में। तो अब अगर फ्रेश बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में तो 34,300 के ऊपर ही जाके करनी है। ओके, 34,300 के ऊपर ही अब हम इसमें बाय करेंगे। अदरवाइज अब इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अगर ऊपर जाता है और शॉर्टर से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम 34,300 के ऊपर ही अब इसमें बाय करेंगे। ओके, ये रहा बैंक निफ्टी का। अब एक बार के लिए डेटा पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। डेटा आज मिक्स्ड आया। जैसे कल बहुत ज़्यादा बुलिश डेटा था, आज उतना बुलिश डेटा नहीं है, लेकिन नेगेटिव जैसा भी कुछ नहीं है। देखिए, इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं 19,000, और इंडेक्स शॉर्ट करके गए ही नहीं है। जो शॉर्टिंग थी उसमें से भी 9600 पोजीशंस कवर कर ली हैं। फ्यूचर लॉन्ग करके गए हैं 2300, लेकिन फ्यूचर में शॉर्टिंग करके गए हैं 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसा कहा दिखता रहेगा। अब देखिए ऑप्शंस के डेटा में क्या है कि कॉल लॉन्ग करके गए हैं 86,000, और उसके करस्पॉन्डिंग 48 कॉल 48,000 शॉर्ट किए हैं। तो 1:1 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऊपर का घर खुला हुआ दिखता है एफआईज को भी, कि ऊपर का रूम है और जा सकता है ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहे हैं उनको। ऐसा नहीं लग रहा है कि 15,500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा इस एक्सपायरी में ही। सो इसलिए उन्होंने 48,000 कॉल शॉर्ट भी किए हैं। पुट लॉन्ग करके गए 41,000, और उसके करस्पॉन्डिंग 26,000 पुट शॉर्ट है। तो ये भी एक मिक्स डेटा है। सो कल की ओपनिंग पर डिपेंड करेगा। ओके, कि डाउ कैसा रहता है और एशियन मार्केट कैसे रहता है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है फिर से कल हम एक और गैप अप ओपनिंग दें। ओके, आज हमने ग्रुप में शेयर किया था, जो हमने पेड ग्रुप स्टार्ट किया जुबिलेंट। तो एक बार ये समझिए कि वो कैसे दिया, तो आप लोगों को भी, और उसमें आगे कैसे ट्रेड करना है, थोड़ा हिंट मिलेगा।
ऑप्शन चेन भी अगर आप देखेंगे निफ्टी का, ये मैं बता देता हूँ एक बार के लिए आपको। आप ये देखिए कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है 15,300 तक। 15,300 पे आके थोड़ा सा राइटिंग का फिगर दिखता है, तो हो सकता है 15,300 इस वीकली एक्सपायरी में हम लोग टच कर लें। ओके, अब आते हैं, इसको मैं ले चलता हूँ जुबिलेंट पे। जैसा निफ्टी पिछले 2 दिन से बिहेव कर रहा था, सेम वैसा ही जुबिलेंट फूड ने बिहेव किया। मैं इसका 15 मिनट कैंडल्स लाता हूँ। ये देखिए डे से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद से कोई सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट नहीं दिया। कॉन्टिन्यूसली या तो कंसोलिडेट किया एक अपर लेवल के बाद में, या फिर उस लेवल को होल्ड किया। और सुबह से ही आपको ध्यान हो तो 1 या 2 दिन पहले मैंने क्लियरली आपको ऑप्शन चेन समझाया था जुबिलेंट फूड का कि कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं है प्राइस एक्शन में, लेकिन फिर भी अगर आप इसका ऑप्शन चेन देखेंगे तो पता नहीं क्यों 2700-2800 की पुट में राइटिंग हो रही है। तो ये डेटा आपको कई बार अर्ली इंडिकेशंस देता है कि क्या स्टॉक में होने वाला है। उस टाइम पे राइटिंग कुछ बिग हैंड्स ने, या जो कुछ भी मान लीजिए जो लोग इसको ऊपर लेके गए, उन बाइंग होने वाली थी, क्या था, उन्होंने अच्छे प्रीमियम पे पुट शॉर्ट करनी स्टार्ट की। और आज मॉर्निंग में क्या हुआ, आज मॉर्निंग में हमने क्रॉस नहीं किया था 2900, लेकिन सुबह से ही 2900 और 3000 दोनों की पुट्स में अनवाइंडिंग के फिगर आने लगे थे। दैट मीन्स क्लियर था कि ये शॉर्टिंग, जो शॉर्ट की पोजीशंस है वो निकल रही हैं सिस्टम से। ओके, सो उस वजह से कॉल दिया गया और सक्सेसफुल भी रहा। अब आपको एक स्टॉक पे और ध्यान देना है, एस्कॉर्ट्स पे। इसका मैं लेवल देता हूं, आपको करना क्या है, एस्कॉर्ट्स में आपको क्या करना है, जब ये 1190 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब आपको इसको कैश में बाय करना है। नीचे आपका स्टॉप लॉस फिर से आ जाएगा 1170 का। ओके, और फिर इसको चलने दीजिए, क्योंकि देखिए होगा क्या कि ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट था। 1185 टू 90 का जो जोन था उसके नीचे गया तो ये 1100 तक का, 100 रुपये तक का इसने रिट्रेसमेंट दिखाया। अब ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार क्या करता है, जो सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस बन चुका है। इस लेवल पे 1 2 3 4 5 लास्ट 6 दिनों में 5 बार इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की है। टच करता है नीचे आ जाता है, टच करता है नीचे आ जाता है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ओके, अब देखना ये है कि इस लेवल को क्रॉस करता है कि नहीं। जैसे ही 1190 के ऊपर की क्लोजिंग देगा आपको इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है। ओके, इसके अलावा एक स्टॉक दिया था आपको बाटा। ये अब लेट मी सी द चार्ट, नहीं ये चल चुका है। ये देखिए इसमें लेवल ये बना के भी बताया था आपको कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ये स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। 1370 की बात थी, 1450, 100 रुपये चल चुका है, तो अब इसको छोड़ देते हैं। सो अभी आपको ध्यान देना है एस्कॉर्ट्स पे। और जो जुबिलेंट है उसमें एक चीज़ का ध्यान देना, अगर ये 3000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, अगर ये स्टॉक 3000 और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर 3030 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, दैट मीन्स आप मान के चलिए 3200 रुपये का लेवल ये स्टॉक दिखाना चाहिए। ओके, सो ये 2 स्टॉक्स रहेंगे। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा रैंडमली स्टॉक बताने में हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। सो जो अपनी पुरानी पोजीशन है उनमें स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आई होप आप सब लोगों का आ रहा होगा। ओके, सो हेज के थ्रू ट्रेड कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे भी आपको दे दिया गया है। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।